नमस्कार। अनफिल्टर्ड बाय आदिल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हमारे पास भाजपा प्रवक्ता अरविंद सर से मुलाकात होगी कुछ सवालों के साथ। दिल्ली चुनाव में भाजपा की एक खूबसूरत जीत, कैसा लग रहा है सर आपको? भाजपा इतने सालों की जद्दोजहद, मैं मान सकता हूँ 20 साल अप्रॉक्स, 20 साल के बाद या 25 साल अप्रॉक्स, उसके बाद भाजपा दोबारा दिल्ली के सत्ता पे काबिज हुई है। सबसे पहले आप इसको किस नजरिए से देख रहे हैं सर? देखिए, मेरा भारतीय जनता पार्टी कोई स्थानीय पार्टी या एक दिन की पार्टी नहीं है, और कभी भी भारतीय जनता पार्टी का ये मैनिफेस्टो नहीं है कि हम सत्ता हमें मिले। अंत्योदय भारतीय जनता पार्टी का मूल जो है अंत्योदय, अंतिम व्यक्ति के कैसे उदय, इस विषय पर सोचता और काम करता है। दूसरी बात, दिल्ली में निश्चित तौर से अन्ना मूवमेंट हुआ था किसके? अगेंस्ट करप्शन, इंडिया अगेंस्ट करप्शन। एग्जैक्टली। और उस मूवमेंट के ऊपर अरविंद केजरीवाल, आम आदमी। सोचिए कि उनके जो मेंटर थे अन्ना, उनको जो लात मार के निकाल दिया। और इन लोगों का एक ही मकसद था, जो भेड़िया के अंदर जो छुपा हुआ, जो खाल के अंदर जो भेड़िया होता है ना, ये लोग थे सर। तो मैं ये पूछना चाहूंगा, तो फिर ये 10 साल लगातार अरविंद केजरीवाल जीते कैसे? जैसे आप अभी कह रहे हैं कि उन्होंने भेड़िया, हाँ बात पूरा हो जी हाँ सर, बताइए। तो ये लोग वो थे, अब जीते कैसे? जी हाँ। देखिए, होता है बिहार में क्राइम पर लालू जी बोलते हैं ना जी, जो खुद सजा याफ्ता है क्रिमिनल केस में, बिल्कुल। वो भी कहता, उनको बहुत लोग माननीय करता है। जी हाँ। तो बहुत सी जनता सिर फिरे हैं। जी हाँ। जनता के अंदर उतनी समझ नहीं है। दिल्ली क्या है ना, कॉस्मोपॉलिटन कल्चर है वहाँ। सर आपके क्या लुभावने वादे दे दीजिए, छोटे छोटे रेवड़िया वाले जो हैं, टेम्पू वाले, ठेला वाले, झुग्गी झोपड़ी वाले, ये वाले, इनको झूठे बात करके उनको कॉन्फिडेंस में लेके 10 साल सत्ता में रहे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर। मैं एक सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि दिल्ली में जहाँ तक एजुकेशन सिस्टम काफ़ी हद तक जो सुधार हुई है, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, एजुकेशन सिस्टम, सरकारी स्कूल अगर बिहार की बात करते हैं तो यहाँ बच्चे की पढ़ाई क्या होगी, टीचर सही वक्त पे अब आने लगे, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन दिल्ली में सरकारी व्यवस्था को प्राइवेट से ही बेहतर किया गया। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अरविंद केजरीवाल ने ये बेहतर काम किया है था? देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली बहुत अव्वल है, इसी तरह ही कहीं प्राइवेट। इन्होंने ऐसा कुछ नहीं मिरेकल किया। स्कूल कॉलेज ठीक है, कुछ स्कूलों का अपग्रेडेशन किया, कुछ स्कूलों को बनाया, इसमें हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई मूलभूत परिवर्तन है। आज भी दिल्ली में डोमिनेट करता है प्राइवेट स्कूल। तो सर ये दिल्ली में जो ये परिवर्तन इस बार भारतीय जनता पार्टी को मिली है, इसका श्रेय आप किसकी मेहनत को देना चाहेंगे सर? ये किनकी मेहनत है? किन्हीं की मेहनत? जनता का सोच है। जनता ने यह महसूस किया कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिनको काम करने का मौका देना चाहिए, और हमें जनता ने मौका दिया है। यह उनकी जीत है। पार्टी की नीतियां और पार्टी के जो हमारे कर्मठ कार्यकर्ता हैं, जो दिन रात एक साथ लगे रहे, और हमारा जो डबल इंजन का सरकार जिन जिन राज्यों में रहा, वहाँ विकास का काम हुआ। जो गारंटी थी, उस गारंटी को हम लागू किए। जनता के बीच दिल्ली में भी ये विश्वास जगा, और वो भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद। सर, एज अ पॉलिटिशियन, हिंदुस्तान के अंदर में एक यंगस्टर, एक युवा चाहता है कि एक पढ़े लिखे पॉलिटिशियन सत्ता में आए, तो उससे देश में कुछ बेहतर हो सकता है, जिस तरीके का भी इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम चल रहा है। तो एज अ चीफ मिनिस्टर आप अरविंद केजरीवाल को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अरविंद केजरीवाल IITian थे, पढ़े लिखे थे, अच्छी सोच थी, लेकिन हमने कहा ना, कभी कभी वो भेड़िया जो होता है ना, खाल में छुपा हुआ भेड़िया निकलता है। तो कोई जरूरी नहीं कि आपकी शिक्षा बहुत अगर उन्नत हो तो आप ईमानदार हैं। मैं आपको गिनती गिना दूंगा, दुनिया के बड़े बड़े लुटेरे रहे हैं, बहुत शिक्षित रहे हैं। शिक्षित होना, ईमानदार होना, दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है, राजनीति करने के लिए बहुत सारी आवश्यकता पड़ती है, लेकिन बिल्कुल इस तरह सफेद झूठ करना, पूरे दुनिया को चोर बता रहे हैं, और अपने आप को सालों धीरे धीरे आप शराब के धंधे में, शराब ठेका से पैसा लेना, गली गली शराब ठेका खुलवा देना, ये सब क्या था?
ठीक है सर, आप ये बताएं सर कि अब सरकार में अब आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली सरकार पर काबिज हो चुकी है, तो अब क्या दिल्ली के लिए स्पेशल होने वाला है? दिल्ली के लिए कुछ खास क्या होगा? देखिए, वो हम चुनाव के बाद कोई खास वो पार्टी करेगी ऐसा कभी नहीं। हमारा मैनिफेस्टो दिल्ली चुनाव में हम क्या करेंगे वो मैनिफेस्टो हमने अनाउंस किया था। जो जो वादे थे हम उसको पूरा करेंगे। तो अभी दिल्ली के चीफ मिनिस्टर का अनाउंसमेंट हो चुका है सर। कौन दिल्ली के चीफ मिनिस्टर होने जा रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी है, वन मैन पार्टी यहाँ नहीं है कि आप अपने लालू जी अनाउंस करते चल रहे हैं कि बेटा मेरा अगला सीएम होगा। ऐसा भारतीय जनता पार्टी नहीं, संगठन है। संगठन में बैठ के लोग निर्णय लेते हैं और निश्चित रूप से हमारे आदरणीय जितने भी बड़ा नेतृत्व है बैठेंगे, बैठकर इस पर निर्णय लेंगे। ठीक है सर, तो अभी आने वाले वक्त चुनाव बिहार में भी होने वाला है, तो किस तरीके से आप लोग बिहार चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? तैयारी देखिए, भारतीय जनता पार्टी 12 महीना चुनावी मोड में रहता है और अब दिल्ली तो झांकी था और ये बिहार में दिल्ली ही रिपीट होगा, इसमें कोई शक नहीं। सर, मैं आपके दिली ख्वाहिश को जानना चाहता हूं कि आप बिहार में अपने बलबूते पर भारतीय जनता पार्टी अकेले की सरकार कब बनाएगी? देखिए, हमारा कमिटमेंट रहता है। जब हमारा कमिटमेंट रहता है हम दो बात नहीं करते हैं, दो मुंह वाले नहीं है। अगर हमने एक एनडीए गठबंधन बना के रखा है तो हम एनडीए के साथ चलेंगे। जिस दिन हम अकेले लड़ना होगा, समय आएगा, लड़ जाएंगे। लेकिन जब हमारी कोई नीति रहती है, आप देखें ना ईडी गठबंधन में क्या हुआ, ममता बनर्जी उधर भाग गया, अरविंद केजरीवाल उधर, दिल्ली के चुनाव में देखिए कांग्रेस उधर भाग गया। हम वो जनता के बीच में जो कहते हैं वही करना चाहते हैं। हमने अगर गठबंधन बना के बिहार में लड़ रहे हैं तो हम लड़ रहे हैं। जिस दिन हम समझेंगे अकेले लड़ना, उस दिन अकेले लड़ेंगे। ठीक है सर। बिहार में सर लालू प्रसाद यादव का काफी लंबा शासन देखा है, नीतीश कुमार का भी काफी लंबा शासन देखा है और काफी बदलाव भी आई हैं बिहार में पहले के मुकाबले। अगर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से अकेले सरकार बनाती है बिहार में, तो क्या चीज बिहार में बदलाव होगा जो बेहद जरूरी है बिहार के अंदर? जो अभी हो रहा है 2005 से जो हमने किया है, 2005 से भी तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में है। सर, क्या हो रहा है सर? जैसे एज फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछना क्या चाहूंगा, चाहिए किसी राज्य का विकास? जापान इतना जल्दी डेवलप, मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल आपसे सर देना चाहूंगा कि पटना के अंदर में आपने बस स्टैंड बनाया है, छोटी छोटी बस स्टैंड बनाया है जहां पर लोग जहां पे बस रुकती है, बस स्टैंड उसे कहते हैं। मेट्रो सिटीज में वहीं पे बस रुकती हैं और वहीं पे पैसेंजर चढ़ते हैं, बट यहाँ पर बस स्टैंड तो बन चुका है बट वहां पे कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है। तो ये तो बिल्कुल छोटी सी सिस्टम है जिसमें सरकार मुझे फेल नजर आ रही है। नहीं, ये कमजोरी है, दोनों की ओर से कमजोरी। जनता भी चाहती है कि जहां हमें वहां रुक जाएं, बस वाले भी चाहते हैं। इस पर सख्ती होनी चाहिए, हम सहमत हैं आपसे, और सख्ती हो रही है। अब पहले जैसा नहीं रहा है कि बस जहां रुक जाए, लेकिन और भी शक्ति की आवश्यकता है, मैं महसूस करता हूं और इसको ध्यान दिया जाएगा। सर, आप भारतीय जनता पार्टी सर प्राथमिकता विकास किस चीज को देती है? एजुकेशन भारतीय जनता पार्टी के लिए इंपॉर्टेंट है, मेडिकल्स इंपॉर्टेंट है, या फिर मंदिर इंपॉर्टेंट है? नहीं, देखिए, सभी चीज इंपॉर्टेंट है। प्राथमिकता कब, जहां जिस चीज की कमी विशेष रहती है उस समय उस पर ध्यान दिया जाता है। लेकिन ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर हर चीज का विकास होगा तो ओवरऑल डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, हर फील्ड में होनी चाहिए। ये तो एक प्लानिंग होता है ना, किसी भी राज्य की प्लानिंग होती है, 20 ईयर की प्लानिंग बनती है। हमारा प्लानिंग डिपार्टमेंट है, वो किस फील्ड में क्या करना है उसकी प्लानिंग करती है, उसके अनुसार डेवलप सभी फील्डों में होनी चाहिए। और प्राथमिकता क्या, जहां इमरजेंसी है वहां आकस्मिक निर्णय लेने का भी अधिकार सरकार को लेती है। सर, अभी कुछ वक्त से नीतीश कुमार उनका जो हमारे चीफ मिनिस्टर है बिहार के, उनकी सेहत कुछ अच्छी नहीं लग रही है सर। तो कुछ उनके सेहत के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? उनकी सेहत अभी कैसी चल रही है? क्योंकि आप उनके अभी सहपाठी हैं सरकार में। एक उम्र पर उतार चढ़ाव होते रहता है, लेकिन आज भी जो उनका विजन है, उनकी एक घर का एक बुजुर्ग व्यक्ति के पास जो विजन रहता है वो आपके पास नहीं हो सकता है। उसके अनुभव का लाभ मिलता है और उनके वैसे लोग, अनुभवी लोग, अगर राज्य के अनुभवी व्यक्ति हैं जिनके पास इतना बड़ा अनुभव है,
तो वो थोड़ी बहुत अगर उम्र का प्रभाव है तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ये उम्र। ये सर बहुत अच्छी बात है सर, आपने बहुत अच्छी बात कही है। तो आने वाले वक्त में नीतीश कुमार का चेहरा सामने रखकर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेंगी। हाँ बिल्कुल, हम अनाउंस कर चुके हैं, इसमें कोई दो मत थोड़े है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती वक्त दिया। धन्यवाद सर।